एवरीवन, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या चीज होती है? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। आप मान लीजिए ये H है एंड ये Cl है, ये हाइड्रोजन का एक लोन पेयर और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स, हाँ खींच लेगा ना। इसी चीज को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। अब दो है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है एटम, ठीक है, टूवर्ड इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन अ कोवलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी? ऑफ इट्स एटम। ये एटम की टेंडेंसी है कि अट्रैक्ट करे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक कोवलेंट बॉन्ड में। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है? मतलब कि चार्ज, जितना ज्यादा एटम का चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये जैसे कि मान लीजिए Fe2+ हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये चार्ज होता है, 2+ यहाँ पे चार्ज था, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए थोड़ा सा सब्र और समझ लीजिए, क्योंकि आई नो आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज ये सारा कंसेप्ट ना केमिकल बॉन्डिंग में होता है। हाँ जी, Sp, Sp2, Sp3। अब क्या होता है, Sp में जो S करेक्टर है ना, हमने ये देखना है, इधर एक है, इधर भी एक है, बट P दो आगे, इधर S एक है, P तीन आगे, मतलब S की जगह कम हो रही है ना, P की ज़्यादा हो रही है। तो इधर क्या होगा, S करेक्टर इधर 50% है, इधर 50-50 मतलब हिस्सा मिल रहा है दोनों को। Sp2 में क्या होगा, इधर थोड़ा 33% करेक्टर हो जाएगा S का, एंड इधर 25। तो घट रहा है ना, जितना ज़्यादा S करेक्टर घटता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। यहाँ पे Sp की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर Sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड Sp3 की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अब हमें पता है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, राइट। अब हमें पता है लॉन्ग द पीरियड साइज इंक्रीज नहीं होता क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं होता, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, साइज कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहता है, उस अट्रैक्शन को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज को? अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। दोबारा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी, वो क्षमता है क्लोरीन के अंदर, ठीक है, अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब फैक्टर्स देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब S करेक्टर जिसका ज्यादा होगा, S परसेंटेज जो कि ज़्यादा होगी उसका ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे Sp, देन Sp2 एंड देन Sp3। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे कि अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं होता, तो एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहता है, इसलिए साइज छोटा हो जाता है। उस अट्रैक्शन को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ही होगी ना एक हिसाब से। तो अब देखो, अट्रैक्शन बढ़ रही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं ना न्यूक्लियस के पास, तो यही चीज़ है। ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, अब हम करेंगे आगे में क्या करना है, देखो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की 4.0, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सीजियम की 0.7 होती है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल विच इज 4.0 एंड सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 0.7। अब एप्लीकेशंस देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर किसका? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखेंगे। तो देखो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है
वो क्या है, मेटल है। ओके, फ्लोरीन इज मेटल, हमें पता है फ्लोरीन मेटल है, मतलब मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और सीजियम इज नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया, मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो सीजियम है जैसे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नेक्स्ट वन इज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब ये पोलर क्या चीज़ होती है? पोलर होता है सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना, सेम एटम्स जो होते हैं ना, ठीक है, बॉन्ड बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए H2, Cl2, O2, N2, ठीक है, एटसेट्रा। पोलर क्या होती हैं? सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होती हैं, जैसे कि H2, Cl2, O2, N2, एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? हमारे पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, देखिए, सारा इरेज कर देती हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होता है एंड नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है। एंड नॉन पोलर इज डिफरेंट फ्रॉम पोलर। उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड होना, डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नंबर 2 पॉइंट एग्जाम्पल है जैसे कि H2, ठीक है, Cl2, O2, N2, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नंबर 2 यहाँ पे HCl, HBr, HF, HI, एटसेट्रा। ठीक है, अब दोबारा देख लो, पोलर क्या होते हैं? सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड पोलर होते हैं। नॉन पोलर, डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड। एग्जाम्पल H2, Cl2, O2, N2, एटसेट्रा। एंड यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होंगे ना, जैसे HCl, HBr, HF, HI। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। सिर्फ एक ही एटम, ठीक है ना, एक ही एटम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था H एंड Cl, यहाँ पे दो एटम होते हैं। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ये एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कांस्टेंट, ये सेम रहती है। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 4, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम सीजियम की देखें तो हमारे पास होती है 0.7, मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं होती, इट इज नॉट सेम। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट सेम बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कांस्टेंट। नोट कर लीजिए।